कैसा माहौल बनाया कि नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। राठौड़ साहब को लाने में सबसे बड़ा योगदान भी उन्हीं का था। तारानगर जो हॉट सीट थी, मैंने कभी उसको ऐसा वोट नहीं माना। मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं है। राठौड़ साहब उम्मीदवार थे, अब वो चूरू छोड़ करके वहाँ क्यों गए मुझे तो आज तक भी समझ में नहीं आया। तारानगर में देश के प्रधानमंत्री भी आए, यंगेस्ट एमपी रहा हूँ देश का। न तो तंगी सरकार राज्य में, न तंगी सरकार केंद्र में। सरपंच भी रहा हूँ, चुनाव लड़ता हूँ। मुझे विश्वास था 5 साल में जनता के बीच में रहा हूँ मैं, और विश्वास पे मैं खरा उतरा। चुरू का चुनाव हम लोग बहुत ताकत से जीते, ऐतिहासिक चुनाव जीते हैं। चुनाव जीते बाद में भी था कोई जो मकान है वो खाली करवाए जा रहे हो। नमस्कार, राम राम जी, खम्मा घड़ी। मैं थाको साथी सूरज शर्मा और थे देख रहे हो झलको मीडिया। झलको मीडिया की सीरीज राजनीति की पाठशाला में आज अपने साथ एक खास मेहमान खास बातचीत के लिए जुड़े हैं नरेंद्र जी बुढ़ानिया, जो कि कोई परिचय का मोहताज कौन है। राजस्थान की राजनीति नहीं बल्कि पूरा देश में कहीं ना कहीं चर्चा में रिया है, क्योंकि यहाँ के सामने जो चुनाव लड़िया था वह कहीं ना कहीं देश का जाना माना हस्ती थी। राजेंद्र जी राठौड़ जी को नाम चो वन हरा और अबार विधायक बने अपने साथ मौजूद है। यहाँ सु खास बातचीत के महीने आप आज जाना ला कि अबार की जो राजनीति काई है और अबार की राजनीति के अलावा भी जो राजस्थान में जो चर्चा का विषय है, यहाँ सु आज आप राजनीतिक बातचीत के लिए जाना ला। तो सर सबसे पहले तक स्वागत है झलको मीडिया पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारा पहलो सवाल है कि जो राजस्थान की राजनीति है वहां में कहीं ना कहीं हलचल पैदा करने में को बड़ो रोल है। कहीं ना कहीं बात करा तारानगर की या बात करा आप चूरू की, तो दुनिया में कहीं ना कहीं अब की बार जो हॉट सीट है वह दोनों सीट आ रही है। कहीं कारण मानो जो ये आप सही कह रहे हैं। तारानगर जो हॉट सीट थी, और तारानगर में देश के प्रधानमंत्री भी आए मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे उनकी मदद के लिए। राहुल गांधी भी वहाँ पे आए मेरी मदद के लिए। मैं समझता हूँ कि देश में के कोने कोने से वहाँ लोग जो है चुनाव में भाग लेने के लिए आए, और वो हॉट सीट क्यों थी, किस कारण थी, मैंने कभी उसको ऐसा वोट नहीं माना। मैंने 5 साल मैं जनता के बीच में रहा। 5 साल मैंने तारानगर को विकास की दृष्टि से बदलने का काम किया। जनता के प्रत्येक मुद्दे को, प्रत्येक समस्या को मैंने गहराई से नजदीक से जाके देखा और उसका समाधान किया। और मैंने ये अनुभव किया कि भाई ये तारानगर जो क्षेत्र है, क्योंकि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ था 2018 में, और उसी टाइम में चुनाव थे, और मेरा गृह क्षेत्र तो तारानगर चूरू है, मुझे तारानगर से चुनाव लड़ाया गया। तो तारानगर का मैंने देखा कि वहां का व्यक्ति क्या चाहता है। पहला उसका था कि शांति रहनी चाहिए, बाहर की गुंडे लोग यहाँ आकर बदमाशी करते हैं वो रुकनी चाहिए। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा था नहर का। अब ये सारी चीजें जो है हमने उनके आत्मा को पहचाना कि चाहते क्या है, और उसी प्रकार से मैंने रूपरेखा बनाई, और तारानगर का हमने अमूल चूल परिवर्तन किया विकास की दृष्टि से। और नहर का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था। जब मैं चुनाव जीत के आया, क्योंकि मैं सरपंच भी रहा हूँ, यंगेस्ट एमपी रहा हूँ देश का। 85 में मैं पार्लियामेंट में चला गया था। 3 बार मैं लोकसभा में रहा, 3 बार मैं राज्यसभा में रहा, 1 बार मैं सरदार से एमएलए बना, और फिर तारानगर से। जब मैं आया चुन करके यहाँ पे, तो मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी हमारे पुराने साथी हैं। जब वो पहली बार अध्यक्ष बने थे तो सबसे पहले मेरा ही उपचुनाव था पार्लियामेंट का 1985 में, और उसमें मुझे टिकट मिला और मैं वो चुनाव जीता। और स्टालवर्ड को मैंने हराया, दौलतराम सारण को, जिसका देश में नाम था। तो किसानों के बड़े नेता थे। मैंने उनको कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं है, मेरी काम करने की इच्छा है। इसलिए आप मेरे को काम के लिए जो है ये मेरे को आप मना नहीं करेंगे, मेरी मदद करेंगे, तो उत्तर से चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं अशोक जी को नजदीक से जानता था, मैंने सबसे पहले नहर का मुद्दा रखा कि मुझे नहर चाहिए। उन्होंने जो है मेरी भावना के मुताबिक उन्होंने मुझे हाँ भर दी, और पहले ही बजट में मैंने 20,000 हेक्टेयर जमीन, यानी करीब 80 से 1 लाख बीघा जमीन, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर, वो उन्होंने स्वीकृत कर दी, बजट में घोषणा कर दी। और उसका काम हमने जो है, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना में हम काम नहीं कर पाए। आफ्टर कोरोना हमने इस काम को बहुत तेजी से हाथ में लिया, और चुनाव से पहले 60 किलोमीटर नहर का निर्माण कंप्लीट हो चुका था, और मैंने उसका उद्घाटन कर दिया। और 60 किलोमीटर 10,000 हेक्टेयर जमीन, उसका मैंने शिलान्यास कर दिया, काम चालू कर दिया, जो आज भी
चालू है। तो इस चुनाव के अंदर लोगों ने हॉट सीट बताया, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि कोई वोट है। मैं जैसे जनरल चुनाव लड़ता हूँ, मुझे विश्वास था 5 साल में जनता के बीच में रहा हूँ मैं, और विश्वास पे मैं खरा उतरा, जनता खरी उतरी और उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ के लाड प्यार दिया और भारी बहुमत से मुझे जिताया उन्होंने वहां से। अब ये मेरे सामने राठौड़ साहब उम्मीदवार थे, अब वो चूरू छोड़ करके वहां क्यों गए मुझे तो आज तक भी समझ में नहीं आया। लेकिन कभी कभी राजनीति के अंदर जो है, जो सलाहकार होते हैं, वो सलाह जो है वो उम्मीदवार के पक्ष में नहीं करके खुद के स्वार्थ के लिए कर देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है और ये चुनाव जीता। ये लड़ाई तारानगर से शुरू हुई। ये जो लड़ाई थी ये तारानगर से शुरू हुई और फिर पूरे जिले के अंदर फैली और फिर लोकसभा के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो तारानगर का चुनाव छाया रहा। फिर चूरू से ये पूरे जो है आसपास के पूरे डिवीजन के अंदर जो है, शेखावाटी में, बीकानेर डिवीजन में, नागौर में, सब जगह जो है जहाँ किसान बाहुल्य था, वहाँ ये चूरू का चुनाव की वजह से और सब जगह लोगों में एकता स्थापित हुई और एक बड़ा चुनाव का माहौल बना। परिणाम आपके सामने है। चूरू का चुनाव हम लोग बहुत ताकत से जीते हैं, ऐतिहासिक चुनाव जीते हैं और शेखावाटी की 3 सीटें जीती हैं, गंगानगर की सीटें जीती है, नागौर की जीती है, बाड़मेर जैसलमेर जीती है। जहाँ जहाँ किसानों का बाहुल्य था वहाँ पे एक अच्छी यूनिटी बनी, गरीबों की, किसानों की, जो एक साथ बैठ सकते हैं उन लोगों की, और शानदार परिणाम आया। राजस्थान के अंदर 11 सीटें जीती, ये कोई छोटी बात नहीं है। 25 के हैट्रिक लगाने के बाद कही वो धाराशाही हो गई। एक आधी सीट और जीतती हमारी, फिर किन्हीं कारणों से वो थोड़े से मतों से। एक सरपंच सूले और अब तक को जो सफर है को 3 बार सांसद रह गया, 3 बार राज्यसभा चले गया और तीसरी बार विधायक हो। अब तक का जो सफर है ये संघर्ष में जो आप देखो जाओ है, अब तक को जो सबसे ज्यादा संघर्ष देखो जाओ अब की बार मिलो या ईसु पहले का चुनाव में मिलो? देखिए, इससे पहले भी मेरा तो हमेशा संघर्ष ही रहा है। मैंने से आप बताया, सबसे पहले मैंने दौलत राम जी सहारनपुर आया, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, राजस्थान के बड़े मजबूत किसान नेता रहे हैं, अपनी पार्टी के मुखिया रहे हैं, जनता दल लोक दल के, बड़ा नाम था उनका। कई बार सांसद रहे वो, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। पहला चुनाव उनके सामने हुआ। मैं तो उस मात्र 27 साल का था उस वक्त, और आप सही कह रहे हो, मैं सरपंच से सीधा MP का चुनाव लड़ा। वो संघर्ष था। उसके बाद में 93 के अंदर मैंने भंवरलाल जी शर्मा के साथ मेरा चुनाव हुआ। वो भी बहुत बड़े नेता थे, बड़ा भारी बड़ा चुनाव था। बल्कि मैं कहता हूँ इससे ज्यादा वोट सीट थी उस वक्त सरदार सर, वो चुनाव जीते। और कई और चुनाव भी मैंने जीते बड़े लोगों के सामने, लेकिन ये चुनाव जो राजेंद्र राठौड़ है वो मेरे सामने आए और जनता ने मुझे जनादेश दिया और जनता ने मुझे अपना जो है सेवक बना करके जयपुर भेजा है। मेरी पहली प्राथमिकता है तारानगर के लोगों की सेवा करना, जिले के सारे मुद्दे अच्छे से उठाना, ये मेरा काम रहेगा। जिया कि बताया कि तारानगर की समस्या तक पहली प्राथमिकता है, न तो तंग की सरकार राज्य में, न तंग की सरकार केंद्र में। पर तारानगर की अपन मेन समस्या माना तो उन्हें पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। कहीं पानी की समस्या तो दूर कर पाओला? पानी की समस्या आपको मैंने बताया, 120 किलोमीटर नहर बनी है हमारी, और पीने के पानी के लिए मैंने करीब 70-80 गाँवों में घर घर पानी भिजवा दिया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही होंगे। और अभी जो गांव बचे हैं उनके लिए 360 करोड़ रुपए हमारी पिछली सरकार में JJM में हमने जो है इसको स्वीकृत करा दिया। तो बाकी बचे हुए गांव हैं वो इस पंचवर्षीय योजना के अंदर JJM के अंदर होंगे और हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी इस इशूज़ को, क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ और सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सब मेरी, और मैं जायज़ बात के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और जायज़ बात के लिए सब काम करते हैं। आज पीने के पानी की समस्या बड़ी भयंकर है। अभी हमने देखा, अभी इतना बुरा हाल था पानी का, एक महीने तक हम गांव में पानी नहीं पहुंचा पाए, पशु मर गए, लोगों में बुरा हालात रहा, टैंकर माफिया हावी हो गए। ये सारी चीज़ें जो है सरकार के सामने रखी। अभी चाहे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि पानी जो आता है वो नहर का पानी आता है, हमारे को लोकल सोर्स नहीं है कोई भी। पीने का पानी भी नहर का आता है, सिंचाई का पानी भी नहर से आता है, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से। जो पीने का पानी आता है वो पानी 35 किलोमीटर नहर है, वो खुली है, खुली नहर से आता है, बाकी पाइप से आता है।
तो पाइप आता है वो तो चोरी नहीं होता, वेस्टेज भी नहीं होता। तो 35 किलोमीटर नहर है जो गंगानगर पार्ट में पड़ती है, गंगानगर जिले में, वहाँ चोरी होती है। हमारा पीने का पानी जो आधा चोरी हो जाता है। तो हमने जो है इसमें जेजेएम के अंदर जो है उसको बंद करने का जो है वो टेंडर करवा दिया। तो देर सवेर काम चालू होंगे, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया तो काम चालू होंगे, तो पानी की समस्या का समाधान होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एक मामलो सामने आयो जो पार्टी का ही लोग है वह कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि मंडल बना गहलोत साहब का यहाँ डोटासरा जी पहुंच गया था कि यहाँ टिकट न दियो जावे। मैं यहाँ सुना रहा अच्छा कई मामलों से पूरा ये वो बीजेपी की बी टीम थी। ये जानबूझ करके एक ऐसा माहौल बनाया कि नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, कोई अलग से लड़े। मेरा कोई इशू नहीं था, मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी का लॉयलिस्ट हूँ। वो लोग आए, वो सारे लोग जो है पहले से तय थे कि ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। और आपने देखा चुनाव के बाद में सब बीजेपी में चले गए। जो लोग कह रहे थे कि बुढ़ानिया जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, सब बीजेपी में चले गए और बीजेपी के थे वो। और मैं समझता हूँ कि राठौड़ साहब को लाने में सबसे बड़ा योगदान भी उन्हीं का था। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, जबकि धरातल पे इसके बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि मैंने किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ी। 20 साल में नई नहर के नाम पर राजस्थान में एक ईंट नहीं लगी, नई नहर के नाम पे। और ओनली तारानगर में 120 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ। क्या वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लोग क्या भूल सकते हैं इस बात को? और नहर हमारी प्राथमिकता ही रहेगी आगे भी। जो है मेरे जीवन का शेष हिस्सा है, उसके लिए मेरा नहर ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसको आगे बढ़ाने का, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने का, किसानों की माली हालत को सुधारने का, गरीबों की माली हालत को सुधारने का ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मेरी जो सीनियरिटी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो लोगों से लगाव है लंबे अरसे से, उन सब का फायदा मैं उठाने की कोशिश करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। वैसे चुनाव के बाद में एक मामलो मीडिया में कई सुर्खियां में आयो कि चुनाव जीते बाद में भी था कोई जो मकान है वो खाली करवायो जा रहे हो। कशो मकान चोर पूरा कई मामलो चो। ये देखो, ये सब चीजें चलती रहती है राजनीति के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो 5 साल से इसी मकान में रह रहा हूँ और अभी भी अब मुझे आवंटित है मकान में। यो वाला मकान ही छो, यही मकान मुझे आवंटित है। तो इनसे बयान भी दिया जाए कि सरकार चेंज होता है कहीं ना कहीं हो रही है। नहीं देखो, ये इशू उस वक्त था, अब कोई इशू नहीं है ये। क्योंकि मुझे आवंटित है, मैं सीनियर व्यक्ति हूँ, विधानसभा पुल का मकान है, मुझे मिल गया। और कुछ लोग होते हैं राजनीति में जो इस तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ना विधानसभा की तरफ से ऐसा कोई काम हुआ जिससे कि मुझे कोई दिक्कत आए। और मुझे दिक्कत आएगी भी क्यों? मैं पिछली बार विधानसभा में मुझे अलॉट हुआ ही है, इस विधानसभा ने भी मुझे अलॉट कर दिया, तो फिर तो कोई मतलब तो था नहीं। मेरा पुराना रिहाइश मकान है, मैं रह रहा हूँ और मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत आभार सर, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी बुढ़ानिया, जो कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ो चेहरो है। ये है कि राजनीति का बारे में भी बताया, एक साथ साथ क्षेत्र की पूरी समस्या के बारे में भी बताया, विस्तार से बातचीत करे अपने साथ। अचानक ही इंटरव्यू में आप था लगातार दिखाता रहूंगा, देखता रहो झलको। नमस्कार, राम राम।